और अब रूस किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है, रिपोर्ट्स ये बता रही हैं। रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस हमले के लिए एकदम तैयार हैं। स्पुतनिक के हवाले से यह खबर है और यह भी बताया जा रहा है कि रूस की नॉर्दर्न पैसिफिक कमांड पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। स्पुतनिक का यह कहना, क्या ये इसलिए ताकि इसको क्रेडिबिलिटी दी जा सके? क्या ये दुनिया को बताया जाना ही एक्चुअली इस बात का प्रोपेगेंडा ज्यादा है और इसको किए जाने की संभावना कम है? या फिर इसको ऐसे देखा जाना चाहिए कि अगर अब स्पुतनिक भी इस बात को बोल रहा है तो अब सब जो कुछ है वो राइटिंग ऑन द वॉल है। जरा देखिए रूस के टारगेट पर कौन कौन हो सकता है, क्योंकि यह भी कहा गया है TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूलिया मेंडल ने, जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ यूक्रेन नहीं, 2 और देश हो सकते हैं इसके निशाने पर। रूस के निशाने पर कौन कौन हो सकता है? यूक्रेन एकदम ऑब्वियस, क्योंकि अभी तो लड़ाई उसी के साथ चल रही है, लेकिन रूसी एटम के टारगेट पर और कौन हो सकता है? यूक्रेन की तरफ से यह कहा गया है कि पोलैंड को भी टारगेट बनाया जा सकता है और फिनलैंड भी अंडर थ्रेट है। फिनलैंड को भी टारगेट बनाया जा सकता है, रोमानिया को भी टारगेट बनाया जा सकता है। क्या ये बाकी की दुनिया भी एंटीसिपेट कर रही है कि बाल्टिक कंट्रीज को भी निशाना बनाया जाएगा, एस्टोनिया को निशाना बनाया जाएगा, लिथुआनिया को निशाना बनाया जाएगा? क्या ये बाकी की दुनिया भी एंटीसिपेट कर रही है? लातविया को भी निशाना बनाया जाएगा क्या बाल्टिक कंट्रीज को निशाना बनाते हुए? क्योंकि ये एप्रीहेंशन बाल्टिक कंट्रीज की तरफ से पहले ही सामने ला दिया गया था कि यूक्रेन तक बात नहीं रुकेगी। जब प्रेसिडेंट पुतिन अगर यहां पर पहुंच गए हैं तो इससे आगे बढ़ना चाहेंगे। क्या यह बात सच है कि इससे आगे वो बेल्जियम, फ्रांस, रोमानिया, चेक रिपब्लिक तक पहुंचना चाह रहे हैं? टारगेट पर कौन कौन से देश हैं रूस के निशाने पर? जो टारगेट कंट्रीज हैं इस समय आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तमाम कंट्रीज आने वाले दिनों में रूस का कोप भाजन हो सकती हैं और रूस की एटमी मिसाइलों के टारगेट हो सकते हैं ये तमाम देश। क्या ये सचमुच ऐसा है? ये तक कहा जा रहा है कि ब्रिटेन तक भी मार करने वाली हैं ये मिसाइलें और ब्रिटेन को भी अपने डॉट बोर्ड में रखा गया है, एटमी डॉट बोर्ड में रूस की तरफ से। क्या ये बात सच है? और क्या आखिरकार ये फिर मामला अमेरिका तक भी जा रहा है क्या? क्योंकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि सचमुच ऐसा है और रूस की प्लानिंग ये है कि फिर जहां जड़ है वहां तक जाएंगे और वहां तक भी एटमी सॉल्यूशन ही अगर इसका सॉल्यूशन है रशिया के मुताबिक, तो वो सॉल्यूशन वहां पर भी वो जाकर खोजेगा। क्या ऐसा है? और जैसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आप सॉल्यूशन तो खोज लेंगे, आपके एम्बिशंस अगर ये हैं, आप बेशक जहां प्रॉब्लम देख रहे हैं वहां पर आप ये सॉल्यूशन खोजें अपने एटम के जरिए, लेकिन उसके बाद उस सॉल्यूशन का पार्ट आप भी रह जाएंगे। क्या ये बड़ा सवाल है इस दुनिया का? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।